नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप उपाध्यक्ष रजिया बेग और आप प्रवक्ता संजय भट्ट, राकेश काला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मदन कौशिक के साथ होने वाली डिबेट की जानकारी देते हुए कहा, मनीष सिसोदिया जी आगामी 3 जनवरी को देहरादून पहुंच रहे हैं और 4 जनवरी को देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उनको डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद उनको दिल्ली मॉडल पर डिबेट और दिल्ली के विकास को दिखाने के लिए उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली भी आमंत्रित किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने 4 जनवरी को सुबह 11 बजे देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस के लिए निमंत्रण दिया है। साथ ही कहा कि मैं दिल्ली के कार्यों पर चर्चा के लिए आपको 6 जनवरी को दिल्ली आने के लिए निमंत्रित करता हूं। मैं आपको केजरीवाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और ईमानदार राजनीति आदि के क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्यों को दिखाऊंगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता कि वह अपने वर्तमान और भावी नेताओं को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर खुली बहस करता देखे और उसी आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मेरे संज्ञान में यह बात सामने आई है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई उपयोगी काम नहीं किया है। लोग उनका परिचय 0 वर्क सीएम कहकर देते हैं। उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी देहरादून के दौरे पर आए थे और आपने जनता से चर्चा के दौरान ये बात कही थी और प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि उत्तराखंड की सरकार ये 0 वर्क सरकार है। अपने 5 कामों को गिना दे 4 साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर कि आपने 5 काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। उसी चैलेंज को उत्तराखंड सरकार ने, मदन कौशिक जी ने स्वीकार किया था कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूं और उनका ये कहना था कि मैं दिल्ली आके आपको अपने 100 काम गिनवा दूंगा। इसी चैलेंज पर उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी देहरादून में 4 तारीख को होंगे और खुली बहस रखेंगे कि हम न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी है, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी गई है कि आप कुछ, ये निमंत्रण पत्र भी है कि आप 4 तारीख को RTDI क्या है IRDT में आके खुली बहस करें, अपनी जनता को ये बताएं कि आपने कौन से ऐसे 5 काम किए जनता के हक में, चाहे वो पानी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनके बारे में आके जनता को बताएं। जी भाई, मैं सवाल अभी उठता है, कैबिनेट मंत्री ने हमसे पहले इस उत्तराखंड की जनता लेगी, वो इसलिए लेगी उत्तराखंड की जनता, जब आपसे कहा था कि आप काम गिनवा दें, आपसे पूछ रहे थे, हक है उत्तराखंड की जनता का हक है कि आप बताएं कि आपने क्या काम किए, तो फिर ये फैसला भी उत्तराखंड की जनता करेगी कि अगला कदम हमको क्या उठाना चाहिए। तो क्या लगा सही है इस मुद्दे को लेकर सही एंट्री मिलेगी आपको सरकार को घेरने की? देखिए, सरकार को तो अगर अच्छे काम करे सरकार तो घेरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं करे होंगे तो आप सरकार ज़रूर घेरेगी और जनता घेरेगी, आम आदमी पार्टी घेरेगी, तमाम लोग घेरेंगे। हम तो सरकार के लिए एक न्योता भी दिया है हमने कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं और दुनिया भर के चुनावी वादे करके आते हैं तो जनता का हक भी बनता है कि हमसे पूछे, और पूछना चाहिए जनता को सरकार से। कांग्रेस का आरोप है जब उत्तराखंड की जनता के लिए काम हुए हैं तो उत्तराखंड की जनता के सामने बताया, उनके सामने बताने में क्यों दिल्ली में जाके किसको बताएंगे? केजरीवाल मॉडल बिल्कुल सही, हम केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में ही बताएंगे और उत्तराखंड के लोगों के सामने ही रखेंगे। कहना है अरविंद केजरीवाल जी का और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी काम होंगे वो उत्तराखंड की जनता के सामने ही होंगे। तो हमने अब आगे पीछे दिल्ली में नहीं दिखाना है। दिल्ली में तो हमने जो काम कर लिए हैं वो आप आके देखें, आपका स्वागत है। हम तो मदन कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने उनको सम्मान कहा है कि आप दिल्ली में आके हमारे काम देखिए। 6 तारीख को आप दिल्ली आए, निमंत्रण है उनको दिया, बाकायदा राइटिंग में दिया है निमंत्रण कि आप दिल्ली में आए, आपका सम्मान है, आप तमाम कार्यों को देखें जो
आप ही लोग कवर कर रहे हैं। हम तमाम जगह पे जाकर आउटसोर्सिंग वालों के लिए काम भी कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं, किसी तरह से उनका मसला हल होना चाहिए। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि कांग्रेस कुछ करती धरती है नहीं, उस जगह पे आवाज़ नहीं उठाएगी। मौजूदा सरकार कुछ करती धरती है नहीं, केवल हम लोग को ब्लेम करने के लिए है, आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी पे। तो इन लोगों को काम करने चाहिए। वो देखिए किस तरह भटक रहे हैं। आज किसान भटक रहा है, आउटसोर्सिंग का मुद्दा उत्तराखंड में है, अब वो भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे लोग? तो सड़कों पे ही हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी ज़रा बात करें, और राकेश काला जी भी हैं, थोड़ा सा पे बात होनी चाहिए। आज जनता काम मांग रही है, आज जनता चुनाव कराना चाहती है तो काम के मुद्दे पे कराना चाहती है। आपने कितने काम किए, आप गिनवाइए काम। क्योंकि होता क्या था कि सरकारें अपनी मनमर्जी करती थी और काम करके करा नहीं करा चली जाती थी। लेकिन आज एक परंपरा आम आदमी पार्टी ने डाली है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए, ना कि फाइलों में दब के सारे काम रह जाने चाहिए। तो फाइलों में ना दबें, जनता के गिनवा दें आप। और उत्तराखंड सरकार ने चैलेंज को स्वीकार किया था। उत्तराखंड की जनता के लिए वो काम, कौन से 5 काम किए गए, उत्तराखंड की जनता के सामने ही बताए जाने चाहिए। कहीं कोई भटकाव नहीं है। दिल्ली में किसको बताने जाएंगे? उत्तराखंड में अपनी जनता के सामने कहें ना कि हमने तुम्हारे लिए ये 5 काम किए हैं। हम तो 5 ही पूछ रहे हैं सिर्फ। वो रोज़गार का मुद्दा है, वो एजुकेशन का मुद्दा है, वो पलायन का मुद्दा है, वो पानी बिजली का मुद्दा है। आप यहीं के लोगों को बता दें, जनता के सामने खुला नियंत्रण है आपको। आप यहाँ पे बता दें हमको कि हमारे लिए ये काम करें हैं। आपको लगता नहीं कि सारे में इसलिए सभी जगह से डंप से डंप गिरती चली जा रही है। कांग्रेस का तो एक ही मुद्दा है कि और क्या बात, लॉकडाउन के समय जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली से लेके तमाम दुनिया भर में किए हैं, कांग्रेस की आंखें बंद थी उस समय, देखा नहीं आंखें खोल के। और आज भी देखें, आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया में है, सब कुछ कागजों में है। देखें उसको, आँख खोल के देखें कांग्रेस की। जितना अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, मैं कहती हूँ मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया उतना काम कर रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल जो मॉडल है, बार बार हमेशा पीसी में आप लोग ये कहते हैं केजरीवाल सरकार मॉडल ये किया, केजरीवाल सरकार, लेकिन यहाँ से क्या एंट्री कैसे हो पाएगी? समस्या यही है, क्या मॉडल देके यहाँ पे लोग विश्वास कैसे कर लेगा आपको? देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि दिल्ली में उत्तराखंड के लगभग 30 से 40 लाख लोग रहते हैं और बीच में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के दौरान वो लोग अपने गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, मोहल्ला-मोहल्ला, सीमांत जिलों तक अपने घर वापस आए। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने स्वतः ही केजरीवाल मॉडल का प्रचार गांव-गांव, गली-गली पूरे उत्तराखंड में कर दिया है। 30-40 लाख लोग जो वहाँ रहते हैं उनमें से लगभग 4-5 लाख लोग उत्तराखंड लौटे और उन्होंने प्रचार कर दिया है। उत्तराखंड में प्रचार की जरूरत नहीं है अब केजरीवाल मॉडल की। केजरीवाल मॉडल प्रचारित हो चुका है, लोगों ने स्वतः कर दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में जो केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र रावत मॉडल है उस पर चर्चा हो रही है, गांव-गांव, गली-गली हो रही है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का समय आ गया है, 0 वर्ग मुख्यमंत्री को उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड से विदाई देगी। एक अहम सवाल आपसे, जितने भी चेहरे और लोग आम आदमी जुड़ रहा है आम आदमी पार्टी से, वो सब लोग काम के बल पे, काम के बेस पे जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है, पहली ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जिसने जो कहा वो किया। वरना सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आपने उत्तराखंड में भी देखा है, 9 मुख्यमंत्री और 4 सरकारें, 5 सरकारें आ जा चुकी हैं, लेकिन कोई काम जो उन्होंने मैनिफेस्टो उनका उठा के देख लीजिए, एक काम नहीं किया है। तो पहली ऐसी सरकार है जिसने जो कहा वो किया। उसके बेस पे ही आम आदमी दिल्ली में भी विधायक बना, 3-3 बार विधायक बना, कोई रिक्शा चालक बन गया, कोई मैकेनिक बन गया। वो उत्तराखंड में भी वैसे ही आम आदमी विधायक बनेंगे। और ये जो नेता हैं जिनको लोग कहते हैं कि नेता चोर होता है, उनका घर वापसी विदाई उत्तराखंड की जनता तय करेगी। चुनाव की तैयारी है, आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं करती। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और राजनीति में बदलाव के लिए जनता के आंदोलन के बाद बनी थी और वो काम दिल्ली में किया है। उस काम को करने के बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने हैं। केजरीवाल मॉडल आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। केजरीवाल मॉडल में जो स्कूलों में काम हुआ है, जो जनता के लिए काम हुआ है, आप 1 जनवरी से ही दिल्ली की DDTC बसों का किराया 5 रुपये कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है 50%। और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनका किराया भी 10 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार जनता के लिए काम हो रहे हैं। वो बिजली पानी का तो सभी को मालूम है, लेकिन ये नया काम और कर दिया गया। साथ ही दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक किट दी गई है जिसमें 6 महीने का राशन, उनको कच्चा राशन दे दिया गया है, क्योंकि स्कूल बंद हैं और मिड डे मील उनको नहीं मिल। की तरह ही उत्तराखंड में भी
जिस तरह से दिल्ली में 67 सीटें आई थी उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि 70 में से 70 सीट उत्तराखंड में आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो जीरो वर्क मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र रावत जीरो वर्क मुख्यमंत्री हो चुके हैं। संजय